ज्योति कैसी हो बेटा? सब ठीक है? ससुराल में सब कैसे हैं? कहाँ हो इतने दिन से? ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज। जी अम्मा, मैं ठीक हूँ, बस यही हूँ, सारा दिन बच्चों में मसरूफ़ रहती हूँ और घर के काम में फुर्सत ही नहीं मिलती कि आपको कॉल करूँ। और आप बताएँ, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? बाकी सब ठीक हैं घर में? अब्बा ठीक हैं? भाभी ठीक हैं? हाँ बेटा, सब ठीक है, मेरा दिल घबरा रहा था, तो मैंने सोचा चलो तुम्हें कॉल करूँ। हाँ माँ, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, लेकिन बच्चे इतने बीमार हैं आजकल, घर का इतना ज़्यादा काम है, क्या करूँ? बस मुझे आपसे काम था, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी है, बच्चों को स्कूल में भी एडमिशन कराना है, लेकिन मेरा खर्चा पूरा ही नहीं होता। अच्छा, जभी मेरा दिल इतना घबरा रहा था, पता नहीं कब मैं तुम्हें खुशहाल देखूँगी और तुम्हारी खुशियाँ देखूँगी। मेरी तो आँखें ही तरस गईं जब से मैंने शादी की और तुम्हारी बस दुःख ही दुःख देख रही हूँ। कब आएगा वो वक़्त जिसमें मैं तुम्हारी खुशियाँ देखूँगी। ख़ैर, चलो मैं इनसे बात करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ पैसों के बंदोबस्त करती हूँ और मैं फिर तुम्हें भिजवाती हूँ। हाँ माँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ, बस क्या कहूँ? तुम कुछ खर्चे भिजवा देती हो तो मेरा पूरा हो जाता है, वरना बच्चे तो दिन भर मुझे तंग करते रहते हैं। हाँ, जब पैसे हो जाएँ तो अब्बा से भिजवा देना। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए कुछ खाना बनाने। ठीक है, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ, अपना ख़्याल रखना। चलो अच्छा है, मेरी अम्मा से बात हो गई, अब उन्होंने पैसे भी मँगा लिए। जो मुझे सूट पसंद था, मैं वो भी मँगवा लूँगी और बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी ले लूँगी। और इनको मैं ये कहूँगी कि अम्मा ने कहा था कि तुम मेरी तरफ से कोई कपड़ा और बच्चों के लिए खिलौने दे देना। ओहो! मैं उसको कैसे पैसे दूँगी? मैंने ज्योति को बोल तो दिया है मैं पैसे दूँगी। मेरी तो दवाइयों के पैसे रखे हुए थे और दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई। चलो ऐसा करती हूँ, ज्योति को पहले दे देती हूँ। दवाइयों का क्या है, 2-3 दिन रह गए हैं महीना ख़त्म होने में, अगले महीने मँगवा लूँगी। पैसे उसके कुछ काम आ जाएँगे। हाँ, अच्छा हुआ अम्मा की कॉल आ गई, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। जल्दी से अम्मा पैसे भेजें ताकि मैं फटाफट अपने कपड़े ऑर्डर करूँ। मुझे तो बहुत फ़िक्र हो रही है ज्योति की, पता नहीं कैसे सारा दिन काम करती होगी ससुराल में और बच्चे सँभालती होगी और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, पता नहीं उसको क्या ज़रूरत होगी जो उसको पैसे चाहिए थे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप? आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, फिर से एक नई कहानी लेकर और बताएँ आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, आपने देखा कि इस कहानी में क्या हुआ? बेटी अपने ससुराल में कितना खुश थी, लेकिन उसने बिना वजह अपनी माँ को परेशान किया, सिर्फ़ अपने मतलब के लिए और अपनी छोटी-सी ख्वाहिश के लिए। और उसने अपनी माँ को कितनी परेशानी में रखा हुआ है, हालाँकि बुढ़ापे में वो कितनी बीमार है, उसकी अपनी ज़रूरियात है, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी छोटी-सी ख्वाहिश के लिए अपनी माँ को परेशान किया। और अगर माँ अपनी औलाद को खुश देखेगी तो वो कितना खुश होगी। और माँ को कितनी ज़रूरत होती है कि उसकी बेटियाँ भी उसका ख़्याल रखें, जैसे वो बचपन में उसका ख़्याल रखती थी। लेकिन अफ़सोस कि आजकल की बेटियाँ भी मतलबी हो गई हैं। और हाँ दोस्तों, ये कहानी हरगिज़ उन बेटियों के लिए नहीं बनाई गई है जो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और उनको हर छोटी-छोटी ससुराल की बात बताकर अपनी माँ को परेशान नहीं करती। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।